नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इतिहास की क्लास में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। तो जब भी हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास की तो सबसे पहले बात आती है वैदिक काल और वेदों की। तो आज हम सभी पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता, जिसमें हमारे प्रमुख रूप से जो चैप्टर है वो है वेद और वेदांग। तो बात करते हैं आर्यों के निवास का। आप सभी लोग जानते हैं कि वैदिक काल में जो सर्वप्रमुख लोग थे वो कौन थे? आर्य। आर्यों के द्वारा ही वेदों की रचना की गई थी। सबसे पहले बात आती है कि आर्य थे कहाँ के। तो कुछ लोग कहते हैं कि आर्य भारत के ही थे, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आर्य इंडोनेशिया के थे, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास जो था वो था एशिया माइनर। और ये सबसे पहले अफगानिस्तान और पंजाब के रास्ते से होते हुए भारत देश में प्रवेश किए थे। और उस समय पंजाब को कहा जाता था सप्त सैंधो। वेदों की रचना के पहले आर्य बटे हुए थे कबीलों में। तो इनके 5 प्रमुख कबीले थे। अनु, पुरु, द्रक्षु, वसु और तरवसु। वैदिक कबीलों को जानने के लिए हमें बहुत जरूरत नहीं कि कबीलों को जाने, कबीले का बहुत बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बैक होकर के आपको पढ़ाते चलते हैं। अच्छा, इसमें से अधिकतर लोग जो हमसे इतिहास कुछ तो पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं। उन्होंने अब तक संजू मैम से हिंदी और संस्कृत पढ़ा है, या कुछ लोगों ने मनोविज्ञान भी पढ़ा है और कुछ लोगों ने इतिहास भी पढ़ा है। तो इस चैनल पर हम लोग इतिहास, मनोविज्ञान और सभी विषय जो भी आपके जरूरत के होंगे वो सारे पढ़ाए जाएंगे। तो इतिहास की शुरुआत करने के लिए हम थोड़ा बैक से चलते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। वैसे भी हम ही बार बार कहते हैं कि गुरु कीजिए छानी, गुरु कीजिए जानी और पानी पीजिए छानी। जो भी करना चाहिए वो सोच समझ के। तो देखो, वैदिक सभ्यता पढ़ने के लिए हमको पढ़ना वेद और वेदांग। वैसे तो वैदिक सभ्यता में बहुत कुछ है। वैदिक सभ्यता में आर्यों की अर्थव्यवस्था, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था, आर्यों की कबीलाई व्यवस्था, या फिर आर्यों की आश्रम व्यवस्था, ये सारी चीजें उसके बाद में वेद। लेकिन इन सभी के बावजूद भी हम लोग को जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो 1 दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है वो है वेद और वेदांत। आर्य कहाँ के निवासी थे इतिहास में क्लियर नहीं है। कुछ लोग इन्हें डैन्यूब नदी के तट का निवासी बताते हैं आर्यों को। कुछ लोग कहते हैं कि ये डैन्यूब नदी के तट पर रहते थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एशिया माइनर पर रहते थे। और आर्य सर्वप्रथम हमारे भारत में अफगानिस्तान और जो है पंजाब के रास्ते से भारत में आए। और उस समय जब ये पंजाब के रास्ते से भारत आए तो भारत को हम लोग सप्त सैंधो प्रदेश कहते थे। आर्यों के 5 प्रमुख कबीले थे अनु, पुरु, द्रक्षु, वसु और तरवसु। तो कबीलों को क्यों बताया गया? क्योंकि ये सारे कबीले आपस में बहुत ही लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। और लड़ाई का मेन कारण क्या था? देखो, हम लोग जब पढ़ते हैं रामायण, रामचरितमानस, तो उसमें आते हैं गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। तो इस कबीलाई व्यवस्था में भी 2 गुरु थे, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। तो आर्यों के जो गुरु थे, ऐसा कहा जाता है कि आर्यों के जो गुरु थे, जो कबीलाई गुरु थे, ये थे विश्वामित्र। लेकिन इनका एक कबीला था जिसका नाम था भरत कबीला, और इसके राजा का नाम था सुदास। तो ये जो राजा सुदास थे, इन्होंने
विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को गद्दी दे दी। अब कोई सीट छोड़ के किसी और को दे देगा तो लड़ाई तो होगी ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे में विश्वामित्र गुस्सा हो गए और ये सुदास के खिलाफ जो अन्य कबीले थे उनको एकजुट करके और युद्ध करवा दिए। और युद्ध हुआ कहाँ? रावी नदी के तट पर। और इस युद्ध को कहा क्या गया? बच्चों पहले ये बताओ, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो रावी नदी के तट पर इनका युद्ध हुआ और उस युद्ध के राजा कौन थे? सुदास। और जीत भी किसकी हुई? सुदास की। दशराज युद्ध की जो विजय हुई वो हुई सुदास की। तो फिर सुदास के विजय के बाद में धीरे धीरे आर्य हमारे भारत में प्रवेश कर गए। अब यहाँ से हम बात करते हैं वेदों की। तो अगर आप चाहें तो इतनी बातों को नोट कर लें। मैक्स मूलर ने, जो एक इतिहासकार मैक्स मूलर है, इन्होंने 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के समय को वैदिक काल माना है। अच्छा, अब इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि ईसा पूर्व के जो समय वो पीछे होकर चलते हैं। ईसवी तो आगे चलती है लेकिन ईसा पूर्व पीछे चलते हैं। अब पहले 1000 आएगा, फिर 900, फिर 800, फिर 700 टाइप का चलता है। तो इन्होंने बताया 1200 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक काल माना जा सकता है। वैदिक काल के इतिहास को जानने का हमारे पास कोई भी प्रमाणित स्रोत नहीं है। एकमात्र साधन है जो कि है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की ही टाइमिंग को हम लोग वैदिक काल मानते हैं। तो मैक्स मूलर ने माना 1200 से 1000 ईसा पूर्व। जबकि बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये बहुत अच्छे विद्वान थे। किसके? ज्योतिष के। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने तिलक ज्योतिष के आधार पर 6000 ईसा पूर्व के समय को थे, इन्होंने तिलक ज्योतिष के आधार पर 6000 ईसा पूर्व के समय को ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल माना। उसके बाद एक जैकोबी, तो जैकोबी के अनुसार 4500 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल माना गया है। तो इन पूरे विश्लेषणों की बात की जाए तो ऐसा प्रतीत होता है, सभी विद्वानों ने एक साथ 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व को माना है वैदिक काल। तो देखो, जब आर्य जो है धीरे धीरे हमारे यहाँ प्रवेश कर गए तो उन्होंने पंजाब को कहा सप्त सैंधव प्रदेश, विंध्य वाले इलाके को उन लोगों ने कह दिया मध्यवर्ती प्रदेश, कश्मीर वाले को इलाके को कह दिया ब्रह्मऋषि प्रदेश, और हमारे उत्तर प्रदेश या अन्य सभी जो भी हिमालय के इस पार वाले इलाके थे इनको इन लोगों ने नाम दे दिया आर्यावर्त। वैसे भी आप लोग जानते हैं भारत का पुराना नाम क्या है? आर्यावर्त है। तो इस तरीके से 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक का समय सामान्य लोगों ने, सामान्य इतिहासकारों ने वैदिक काल माना है। अब वैदिक काल की माना जाए तो वेदों को पहले क्या कहते थे? वेद से पूर्व वेदों को क्या कहते थे? वेदों का पहले नाम क्या था? क्या आप लोगों को पता है? वेद से पहले हम लोग वेदों को क्या कहते थे? बाद में तो वेद कहा, लेकिन पहले क्या कहते थे? तो पहले हम वेदों को कहते थे श्रुति। श्रोत माने होता है कान और श्रुति माने होता है जिनको कान से सुना जाए। तो जैसे हम लोग जन्म के तुरंत बाद तमाम सारी चीजें रट लेते हैं, जैसे दुर्दुलिया महारानी की कथा, वो कहीं लिखी तो है नहीं लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। या तमाम सारी लोक कथाएं हैं जो कहीं नहीं लिखी हैं लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग एक दूसरे को कहते और सुनते जान जाते हैं। तो इसी तरीके से वेद भी पहले लिखे हुए नहीं थे। तो जब वेद लिखे नहीं थे, एक दूसरे से हस्तांतरित होते थे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो इन वेदों को कहते थे श्रुति। लेकिन जब भारत में प्रवेश किए आर्य, तब इनका अनार्यों से संघर्ष हो गया।
अनार्य कौन थे? भाई जो भी लोग थे, वैसे द्रविड़ को अनार्य इन लोगों ने कहा, तो इन लोगों का अनार्यों से युद्ध हो गया। तो फिर अपनी वैदिक व्यवस्था को, अपनी सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए कि कहीं वो अनार्यों से सम्मिलित ना हो जाए, इन्होंने अपने वेदों का लिखित संकलन किया, और वेदों के संकलनकर्ता का नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास। कोई दिक्कत बच्चों? तो बस अब यहाँ से शुरू करते हैं वेद। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। ऋग्वेद, पहले वेद का नाम है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को हम लोग कहते हैं प्रथम वेद। कभी कभी पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है हमारा ऋग्वेद। अगली बात, ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? अच्छा, आपको पता है जितनी सूक्तियां हैं उतने देवताओं के लिए हैं, और अलग अलग सूक्तियों को, अलग अलग खंडों को, इसके कितने खंड हैं, ऋग्वेद के कितने खंड हैं, कितने भाग हैं, अलग अलग खंडों को लिखने वाले, अलग अलग सूक्तियों को लिखने वाले ऋषि मुनि जो हैं वो भी अलग अलग हैं। तो ऋग्वेद में प्रमुख रूप से सूक्तियां कितनी है? 1017, और 11 बालखिल्य सूक्तियां हैं, बच्चा सूक्तियां कह सकते हैं जिनको। 1017 तो बड़ी वाली सूक्तियां, और ये कह सकते हैं कि 11 बच्चा सूक्तियां हैं। बालखिल्य मतलब और क्या होता है, ठीक है। और तो इस तरीके से अगर कभी आ जाए कि ऋग्वेद में कुल सूक्तियों की संख्या कितनी है? तो 1028। कोई दिक्कत? अच्छा, एक प्रश्न आता है, सर्वाधिक मंत्र ऋग्वेद में, सर्वाधिक मंत्र किस देवता के लिए? तो ये देवता है इंद्रदेव। फिर एक बात आती है, ऋग्वेद में ही चर्चा हुई है किसकी? गायत्री मंत्र की चर्चा भी कहाँ हुई है? ऋग्वेद में हुई। कोई दिक्कत? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, और ऋग्वेद में 117 सूक्तियां, 11 बालखिल्य सूक्तियां हैं, कुल मिलाकर 1028 सूक्तियां हैं। सर्वाधिक मंत्र इंद्रदेव के लिए है, और गायत्री मंत्र की चर्चा और सूर्योपासना की चर्चा ये भी हुई है ऋग्वेद में। तो इतनी बातें पुनः से नोट कर लें। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ऐसा माना जाता है कि जो 9वां मंडल है उसकी रचना में कुछ स्त्रियों का विशेष योगदान है। ये हैं अपाला, घोषा, शची, लोपामुद्रा, और एक और स्त्री जिसको आप लोग केवल डांस करने के लिए जानते हैं, उर्वशी। इसी तरीके से 6 प्रमुख ऋषियों का भी ऋग्वेद की रचना में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये हैं अत्रि, घृतसमद,
वामदेव, विश्वामित्र, भारद्वाज, और कौशिक। इन लोगों ने मिलकर के अलग अलग मंडल लिखा है। ऋग्वेद में ही प्रथम बार कृषि की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में ही प्रथम बार पशुपालन की भी चर्चा की गई है। ऋग्वेद में ही प्रथम बार संक्षिप्त चिकित्सा की चर्चा की गई है। कोई दिक्कत बच्चों? तो चलिए आप लोग इतना नोट कर लीजिए और अब हम चलते हैं यजुर्वेद की ओर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वेदों में ही थोड़ा सा और जान लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है, तो जब चर्चा कर ही रहे हैं तो थोड़ी और सही। तो ऋग्वेद, हर वेद का एक अपना उपवेद है। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। चलो यही बात कर लेते हैं, आयुर्वेद के जनक कौन है? धन्वंतरी। फिर बात आती है ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। उसके बाद चर्चा किसकी हुई है? यमुना की और गंगा की। वैसे इतना पूछता नहीं है वनडेज में। अगर यमुना की बात करें तो 3 बार, और यदि गंगा की बात करें तो केवल और केवल 1 बार। ऋग्वेद में इंद्र के लिए श्लोक कितने लिखे गए हैं? 250। जबकि पृथ्वी के देव कहे जाते थे अग्निदेव, और अग्निदेव के लिए श्लोक लिखे गए हैं 200। तो ये हुई ऋग्वेद की पूरी चर्चा। एक बार पुनः से दोहरा लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस देवता की चर्चा की गई है? तो इंद्र देवता की। पृथ्वी का देवता किसे कहा जाता था? तो पृथ्वी का देवता हम लोग कहते थे अग्निदेव को। अच्छा, इंद्र के लिए कितने श्लोक लिखे गए हैं? 250। जबकि अग्नि के लिए कितने श्लोक लिखे गए हैं? 200। सबसे पवित्र नदी कौन कही जाती थी? तो सबसे पवित्र नदी कही जाती थी सरस्वती। और इस समय सबसे पवित्र पशु कौन था? तो सबसे पवित्र पशु थी गाय। और गाय को हम कहते थे अघन्या या फिर अवध्या। तो ठीक है बच्चों, उतारिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। और एक और बात, साथ ही साथ नीचे कमेंट करते चलेंगे कि संजू मैम से हिस्ट्री पढ़ करके बच्चों को कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला वेद है बच्चों, ये है यजुर्वेद। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात आप लोग सुन लें। ये जो आपका ऋग्वेद था, ऋग्वेद वैदिक धर्म में समानता बताता था और ऋग्वेद में बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं थी। ऋग्वेद में आश्रम व्यवस्था की चर्चा थी। ऋग्वेद में सभी प्रकार के यज्ञों की चर्चा थी। ऋग्वेद में सभी प्रकार के ऋणों की चर्चा थी। पुत्र ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, सबकी चर्चा थी। ऋग्वेद में सिर्फ पूजन, कर्म पर आधारित। उस समय एक नया डायलॉग निकला है ना, कौन सा? कर्मा वापस आता है। अभी कल परसों में हमने सुना है, कर्मा इज बैक। कहीं सुने हैं? इसीलिए बता रहे हैं, हम आपको बताते हैं ना। हम लोग भी तो इंसान है, शॉर्ट्स देख लेते हैं। मौका मिलता है तो हम भी शॉर्ट्स देखते हैं। तो अभी तो शॉर्ट्स में देखे थे वो टिंग टिंग टिंग, फिर कर्मा इज बैक। तो ऋग्वेद ऐसा था। ऋग्वेद में मानते थे कि
जीवन जो है वो कर्म आधारित है। 4 आश्रम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये भी जन्म पर नहीं आधारित थे, कर्म पर आधारित थे। यानी यदि 12 वर्षों के, एक प्रश्न यहाँ से भी उठता है, वेदों के अध्ययन के लिए कितना टाइमिंग निर्धारित किया गया था? 12 वर्ष। तो यदि 12 वर्षों में बच्चा पठन पाठन वेद वेदांग पढ़ लेगा तो ब्राह्मण, 12 वर्षों में युद्ध करना सीख जाएगा, शस्त्र चलाना सीख जाएगा तो क्षत्रिय, अब 12 वर्षों में यदि व्यापार विनिमय ज़्यादा सीखेगा तो फिर वैश्य। अच्छा, अगर वो इमली चूरन वाला लड़का जो अपने सहपाठियों से कहता है कि तुम मुझे दिखा दो, हम तुम्हारा पैर दबा देंगे, अगर ऐसा वाला लड़का है तो फिर वो शूद्र, यानी जिसमें सेवा के भाव ज़्यादा हो, पढ़ने लिखने मन न करे, वही क्या था? शूद्र। लेकिन ये ऋग्वेद में था बेटा। यजुर्वेद आते आते वैदिक व्यवस्था, ये जो कर्म पे आधारित थी, ये जाति व्यवस्था में बदल गई थी। उसको हम लोग जात व्यवस्था कहते हैं। जात, जात शब्द का अर्थ होता है जन्म से। और ऋग्वेद आते आते बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी असमानताएं हमारे समाज में व्याप्त हो गई थी। पहली बात तो हम लोग ऋग्वेद को कहते हैं चंपू वेद। तो चंपू वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गद्य और पद्य दोनों है। जिस भी वेद में गद्य और पद्य दोनों होते हैं उसी को हम लोग चंपू वेद कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है? ऋग्वेद में प्रथम बार टोना, टोटका, वशीकरण, भूतादि की चर्चा हुई है। भूत 50, टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि की चर्चा पहली बार कहाँ हुई है? यजुर्वेद में हुई है। उसके बाद अगली बार यजुर्वेद में ही पहली बार बलि शब्द का प्रयोग हुआ। यजुर्वेद में ही प्रथम बार वाजसनेयी यज्ञ की चर्चा हुई। यजुर्वेद में ही प्रथम बार हाथियों को पालने की चर्चा हुई। साथ ही साथ ये जो आपका यजुर्वेद है, इसमें कर्म कांड बहुत है। किसकी चर्चा है? यज्ञ, हवन, समिधा आदि की चर्चा है। और यजुर्वेद का जो पठन करता है, बच्चों दिख रहा है ना, इसको कहते हैं आर्धवयु। उधर ऋग्वेद का पठन करता हमने नहीं बताया है। तो देखो, जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी लाभ पाएंगे। आपको पता है ना, कुछ बाद में याद आ जाता है बीच में। तो ऋग्वेद का जो पठन करता है उसको होर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? होर्ती। और यजुर्वेद के पठनकर्ता को आर्धवयु कहते हैं। और अब अंतिम बात, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जैसे मुझे पता है कि आप बच्चों ने हमको बता दिया कि हम हिंदी अच्छी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी अच्छी पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छा भी लगता है। और बहुत खुशी उस टाइम होती है जब आप लोग कहते हैं पढ़ाए गए मैटर से हमको बहुत अच्छी सीख मिली, या पेपर में भी हमारा बहुत काम आया, बहुत फंसा प्रश्न, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो आज सभी बच्चे निसंकोच होकर के नीचे कमेंट करेंगे कि इतिहास पढ़ करके आप लोगों को कैसा लग रहा है। जैसा भी होगा आप हमको प्रोत्साहन करेंगे, या हतोत्साहन तो नहीं करेंगे मेरे बच्चे, ये मुझे पता है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में और फिर पढ़ते हैं वैदिक व्यवस्था में आगे सेकेंड पार्ट। धन्यवाद।